जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 5वां अध्याय को सुनते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन भगवान श्री हरि कहते हैं। वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचारियां, श्वेत दीप की सखियां, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उद्रिव वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्रीलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व, रज, तम तीनों गुण से युक्त देवियां व्रज मंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतरीन भूलोकपति रुचि हर विग्रह भगवान यज्ञ को देकर देवणाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब उस समय भूतल पर अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषध स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़बाग्नि वारांडानाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम सब वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होंगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी।
श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे सभी व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीत कर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय ब्रह्मशीमती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विवल होकर अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहाओ। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामीय धारिणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान आगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्राह्मण तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत गई, परंतु उन्हें देखकर वे सभी सुदबुद खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां हो आओगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कृष्ट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वासुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वासु शूरसेन और ध्रुव नामक वासु देवक होंगे। वासु नाम के जो वासु हैं, उनका उद्धव के रूप में प्रकटाय होगा। दयापारायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतिवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन निब्रही गद एवं मूर्त
मरुवत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधांत राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर में संतनु होगा। वासुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल के रूप में एवं भगव नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतरण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा सवायम मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। सतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। अविष्णी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धता महान बलशाली बालाकी नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा आनन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो आओ। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रामा के अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारिणी भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले आए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये
इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जीवाएं हो जाए तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का ज्ञान करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बलूशा संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।